नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम वॉन FIH जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022। तो आप सभी ने आंसर नीदरलैंड दिया था और नीदरलैंड ही यहाँ पर सही आंसर है। नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा दिया है और जर्मनी को हराने के बाद ये इस जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप को जीत चुकी है। इसको साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर announced to celebrate 14th अप्रैल एज इक्वालिटी डे। तो इक्वालिटी डे 14th अप्रैल को अब हर साल एक स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा। किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। MK स्टालिन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 14th अप्रैल को हर साल वो इक्वालिटी डे अब सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को, जो कि 14th अप्रैल को पड़ती है, अपनी असेंबली में अनाउंस किया है कि हम इक्वालिटी डे समथुआ नाल डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है, तो तमिलनाडु को स्टेट के रूप में 1950 में फाउंड किया गया था। कैपिटल इसकी चेन्नई है। 38 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित नहीं है, RN रवि हैं। और चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 234 सीट्स हैं। लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से प्रचलित है, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी एनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो तमिलनाडु कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत देश में टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट आयरन बीम न्यू लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो आयरन बीम नाम का एक नया लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि किसके द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? तो अभी आयरन डोम नाम का आपने कुछ सुना होगा, याद है? हमास से जब कुछ टेंशन चल रही थी किसी एक देश की, इज़राइल की, याद है? इज़राइल की टेंशन चल रही थी हमास से, तो आयरन डोम आपने सुना था। तो उसी प्रकार का एक सिस्टम है, जो कि लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। उसको इज़राइल के द्वारा ही टेस्ट सक्सेसफुली किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने आयरन बीम नाम का एक लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। इसका काम क्या होगा? तो ये शूट डाउन करने में मदद करेगा। ड्रोन होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, मोटार्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, एंटी टैंक मिसाइल्स, इन सब को शूट डाउन करने में ये मदद करेगा। और इसके लिए लेज़र बीम का इन्होंने यूज़ किया है। इज़राइल की बात याद रखना। रिसेंटली में हमास के साथ इनकी टेंशन चल रही थी, उसी समय पर आयरन डोम आपको नाम प्रचलित में आया था। उसी प्रकार का आयरन बीम को इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इज़राइल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल जेरूसलम है। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग है। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट है। करेंसी इजरायली शेकेल है। आगे बात करें, यहाँ पर जो कंट्री से रिलेटेड इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा,
इक्वाडोर में, जो कि पहली कंट्री बना है जिसने लीगल राइट दे दिया है वाइल्ड एनिमल्स को। शहबाज शरीफ 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। चाइना ने नई सैटेलाइट जिसका नाम ग्वाफेन 303 है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट है, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। सर्बिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, अलेक्जेंडर वुसिस इनका नाम है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा डॉक्टर इयान फ्राई को क्लाइमेट एक्सपर्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। विक्टर ऑर्बन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं हंगरी के। वर्ल्ड की बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। और फेडेक्स ने भारत में जन्मे राज सुब्रमण्यम को सीईओ के पद पर अपॉइंट किया माल्टा के। रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉबर्ट अबेला। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आपको 700 बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा 39 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एलजी इनॉग्रेटेड बीच फेस्टिवल IC पौंडी 2022। तो आपको नाम से भी समझ आ गया होगा पौंडी 2022। तो ये जो फेस्टिवल है, ये बीच फेस्टिवल है, इसको किसी एलजी ने लॉन्च किया है। एलजी से मतलब है कि यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नर के पद पर अपॉइंट होते हैं उनको एलजी कहा जाता है। वैसे अगर स्टेट है तो वहाँ पे तो गवर्नर ही है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नर के इक्विवेलेंट पद है वो एलजी का होता है। एलजी का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पर बात की जाए तो जो एलजी है कौन है, पौंडुचेरी में, सिंपल सी बात है, समझ आ गया होगा पौंडुचेरी। तो पौंडुचेरी के जो इस समय पर एलजी हैं तमिलसाई सुंदरराजन, उनके द्वारा इस फेस्टिवल को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है सी बीच फेस्टिवल IC पौंडी 2022। याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर जो पौंडुचेरी के हैं N रंगास्वामी, उनको भी याद रखना है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो पौंडुचेरी के चीफ मिनिस्टर की बात हुई, तमिलसाई सुंदरराजन जो कि पौंडुचेरी की एलजी हैं, उनको याद रखना है। ये साथ साथ कहाँ, ये साथ साथ तेलंगाना की भी इस समय पर गवर्नर है। नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया में पहली XC वेरिएंट, मतलब कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट रिपोर्ट किया गया। वैसे तो ये जो वेरिएंट है ये यूके में ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन भारत में ये मुंबई में पहली बार ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि सर्वानंद सोनोवाल जी संभाल रहे हैं। योगा महोत्सव इनके द्वारा रेड फोर्ट में मतलब स्टार्ट किया गया। टाटा ग्रुप ने सुपर ऐप को अपनी लॉन्च कर दिया, जो कि वॉलमार्ट, अमेज़न जैसी ऐप को कंपटीशन देगी। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर 3rd हॉटेस्ट प्लेस ऑब्जर्व किया गया दुनिया का। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनवील्स लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो आपको पता होना चाहिए जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उन्हीं के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नाम है नवीन पटनायक, उड़ीसा के ये चीफ मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा जो लोगो है 2023 में मेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है, इनके द्वारा इन्होंने इसे अनवील किया। भुवनेश्वर इनकी कैपिटल है वहाँ पर। और पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था, और जो हॉकी वर्ल्ड कप, वो भी भारत में ही ऑर्गेनाइज कराया गया था और वो भी उड़ीसा के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच IIT कोलैबोरेटेड विद NTPC टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर CO2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कैप्चर करने के लिए NTPC और साथ साथ किसी IIT ने कोलैबोरेट किया है। किस IIT ने किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने रिसेंटली में NTPC के साथ कोलैबोरेशन किया, जिससे कि वो
कोई टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बना सकें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कैप्चर किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है उसको कम किया जा सके। ठीक है, याद रखना है। जो हमारे भारत देश में इस समय पर 23 IIT हैं, आपको ध्यान रखना है। खड़गपुर जो IIT है वो सबसे ओल्डेस्ट IIT है। IIT वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। अब जितने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं रिसेंटली में उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो IIT गुवाहाटी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कदम नाम की एक इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, डेवलप की गई भारत में और पहली बार की गई और IIT मद्रास के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। पिक्सेल नाम का एक स्पेस डेटा स्टार्टअप है जो कि स्पेसएक्स के द्वारा इस पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने परम शक्ति पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर को IIT खड़गपुर में अनवील किया। इसरो ने फ्यूल बेस्ड बूस्ट स्टेज मतलब SSLV को लॉन्च किया है, टेस्ट किया है सक्सेसफुली। ये है क्या? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्ग व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्ग व्हीकल इसका नाम है। इसरो की बात करें तो इन्होंने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम स्टूडेंट के बीच में लॉन्च किया है जिसका नाम है युविका। CDAC ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने लार्जेस्ट डेटा सेंटर हैदराबाद में खोलने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच टीम बीट पंजाब इन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल? तो पंजाब को हरा दिया गया नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में किस टीम के द्वारा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु के द्वारा पंजाब को हरा दिया गया और नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में इसको इन्होंने जीत लिया। इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था तमिलनाडु में ही, मतलब तमिलनाडु ही होस्ट कर रहा था और तमिलनाडु के द्वारा ही इस जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप है इसको जीत लिया गया। ये 71 नंबर की नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी। इसको जो मेंस वाली थी वो तो तमिलनाडु ने जीत ली। वुमेंस वालों की बात की जाए तो इंडियन रेलवे की जो टीम है उसने तेलंगाना को हरा दिया और वहाँ पर वुमेन वाली उन्होंने जीत ली है। किसने? इंडियन रेलवे की जो टीम थी उसने। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया पहली स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को 2023 में होस्ट करने वाला है। आर प्रज्ञानंदा जो कि रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होस्ट किया जाएगा 2026 कॉमनवेल्थ गेम। नीदरलैंड FIA जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप को जीत चुका है। BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनको मेंबर बनाया गया है ICC क्रिकेट कमेटी में। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी को जमशेदपुर झारखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। R अश्विन ने ऐसा अजीब सा रिकॉर्ड बनाया है, मतलब रिटायर्ड आउट हुए हैं वो IPL की हिस्ट्री में, वो पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं। ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए उन्होंने निकाला जिसमें बाबर आजम पाकिस्तान के मेंस के लिए और रकेल हाइंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वुमेन में प्लेयर ऑफ द मार्च बनी है। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम रिसेंटली में चर्चित रहा और न्यूज़ में रहा, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है ये अभी रिसेंटली में युद्ध चल रहा है तो वहीं से बिलोंग करता है, मतलब यूक्रेन से ये बिलोंग करता है माना जाता है। जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है इसके द्वारा रशिया का एक जो सी में चलने वाला, मतलब मिसाइल कैरी करके चलने वाला एक इनका ब्लैक सी फ्लीट जिसका नाम मॉस्कोवा था, मॉस्कोवा को इन्होंने डुबा दिया है। अब कहा जाता है कि रशिया के द्वारा कहा जाता है भाई वहाँ पे आग लग गई, आग लगने की वजह से ये डूब गया, लेकिन यूक्रेन का कहना ये है कि हमारा जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है इसके द्वारा हमने इसको डुबाया है। अब अलग अलग बातें हैं, मॉस्कोवा भी आपको याद रखना है ये रशिया का है और नेपच्यून मिसाइल सिस्टम ये यूक्रेन का है।
यूक्रेन का कुछ और कहना है, रशिया का कुछ और कहना है, कोई अपनी हार थोड़ी ना मानेगा। तो दोनों यहाँ पर आपस में एक दूसरे की बात काट रहे हैं, लेकिन दोनों चर्चा में रहे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों चीज़ें, नेपच्यून मिसाइल और मॉस्कोवा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु डेडिकेट्स के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन भुज। तो भुज में, जो कि गुजरात में पड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ में, तो वहाँ पर के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को किसके द्वारा अनवील किया गया। तो आप देख सकते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा इसको अनवील किया गया है, डेडिकेट किया गया है। याद रखना है, के पटेल नाम का एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि भुज कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कम अंडर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फॉर इट्स ज़ीरो कोविड पॉलिसी। तो कोई देश है जो अपने यहाँ पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से उसने बहुत मतलब टफ रूल वहाँ पर इम्पोज कर दिए हैं, जिसकी वजह से उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है दुनिया में। वो कौन है? तो वो आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के यहाँ पर ये माना जाता है कि कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, और अब वो अपने यहाँ पर एक भी कोरोना वायरस के पेशेंट को अगर देखता है तो पूरे सीज़ कर देता है, और काफ़ी ज़्यादा जो मतलब रूल्स रेगुलेशन को बहुत टाइटली फॉलो करवाता है। तो इसीलिए उसके यहाँ पर जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, उसके अंतर्गत बहुत ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। तो चाइना ऐसा देश है, याद रखना है। संघाई में अभी रिसेंटली में क्या हुआ, उसने काफ़ी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगा दिया, जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, और इसके लिए उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसलिए न्यूज़ में बात रही, इसलिए आप यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट टू लॉन्च हिम प्रहरी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।